बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसिस की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें लेआउट को सिलेक्ट करना है और पेज साइज़ को देखना है कि पेज साइज़ हमारा क्या है। पेज साइज़ A4 है जो कि सिलेक्ट करना है आपने। ओरिएंटेशन फ़िलहाल हम पोर्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद मार्जिनस की तरफ आए तो हमें कस्टम मार्जिनस की तरफ जाना है। अब कस्टम मार्जिनस में जिस तरह ये मेरे पास सेंटीमीटर्स के अंदर आ रहा है, तो आप इसको इंचेस में भी लेके जा सकते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली होता है। तो सबसे पहले हम इसको इंचेस में लेके जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाके हमने इसकी सेटिंग्स पे जाना है जहाँ से हम इसका जो मेजरमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। तो एडवांस्ड में चले जाएंगे और यहाँ पे हमें कहीं पे सेंटीमीटर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये शो मेजरमेंट इन यूनिट्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ इंचेस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो हमें मार्जिनस जो है वो इंचेस के अंदर नज़र आ रहे होंगे। हमने कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। ये 1 इंच टॉप पे होता है, बॉटम पे भी 1 इंच होता है, लेफ़्ट पे 1.5 इंच होता है। और गटर पोजीशन भी आपने लेफ़्ट ही रखनी है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और इसको आपने यहाँ से ओके कर देना। अब ऑटोमेटिकली आप अगर देखेंगे तो ये जो मार्जिन है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। एक और चीज़ जो है वो आपने रूलर हमेशा ऑन रखना है। अगर ये गायब होगा तो आपको ऊपर नज़र नहीं आ रहा होगा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो रूलर ऑन रखें और नेविगेशन पेन भी आप ऑन रख सकते हैं। नेविगेशन पेन जो है ये आपको हेल्प करेगी जब आप किसी भी हेडिंग को इंसर्ट करेंगे तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे कि हमने कैसे हेडिंग्स की तरफ जाना। अब सबसे पहले ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टाइटल लिख लेते हैं, लो बैक पेन एंड इट्स मैनेजमेंट इन फिजियोथेरेपी। लेट्स से कि हमारा टाइटल है। अब हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इसको टाइटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन में रखना होता है यूजुअली, और यूजुअली इट हैज़ टू बी 16। तो ये हो गया। और इसी तरीके से आप यहाँ से ऑल कैप्स कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं जो लोगों को मुश्किल आती है, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करूँगा कि कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास। कंट्रोल एंटर से हम एक नया पेज एंटर कर लेते हैं। लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि जब उन्होंने पेज नंबर्स जो है वो एंटर करना है तो पेज नंबर कैसे एंटर करना है। तो पेज नंबर एंटर करते हैं हम और फिर प्रॉब्लम देखते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट पे जाके हमने पेज नंबर पे क्लिक किया, बॉटम ऑफ द पेज, और इसको हम यूजुअली सेंटर के ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो यूजुअली जो फर्स्ट पेजेस होते हैं उसके ऊपर रोमन रखा जाता है। तो ये जो रोमन है ये स्टाइल रखा जाता है और ओके कर देंगे आप। तो अब ये देखें कि मैंने हेडर वगैरह क्लोज कर दिया। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, नए पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पेज नंबर 3 आ गया। अब मान लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट पे तो कोई आए ही नहीं, कोई पेज नंबर ना आए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कहीं पे भी पेज पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम लेआउट पे जाएंगे, ब्रेक पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। अब जब हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, उसको ऑन करते हैं हम, इस पे क्लिक कर देंगे, इस पे। तो अब यहाँ पे पेज ब्रेक जो है वो आपके पास आ गया है। ये पेज ब्रेक आप उठा के, ये देखें पेज ब्रेक आ गई है, सेक्शन ब्रेक, नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक को उठा के आप ऊपर लेके आ सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये पेज ब्रेक मैंने उठा के यहाँ पे रख लिया कि इसके बाद नया जो पेज है वो आ जाएगा या नया सेक्शन आ जाएगा। हमने एक दफ़ा दोबारा सेक्शन ब्रेक करना ताकि आपको नज़र आ सके नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये देखें सेक्शन भी ब्रेक हो गया, पेज भी ब्रेक हो गया। तो पेज ब्रेक कंट्रोल एंटर से होता है और सेक्शन ब्रेक हो गया जो हमने यहाँ से डाली है। अब हमारे पास इसको हम दोबारा यहाँ पे होम पे जाके इसको ऑफ़ कर देते हैं और ये सारे के सारे साइंस जो हैं ये गायब हो जाएंगे। अब हमने करना क्या है कि हम चाहते थे कि यहाँ पे कोई पेज नंबर ना आए, तो हमने यहाँ से पेज नंबर रिमूव कर दिया और इसको क्लोज़ कर दिया, लेकिन साथ ही हमारा जो पेज नंबर नीचे था ये भी गायब हो गया। अब हम इस पेज पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, पेज नंबर पे जाते हैं, बॉटम ऑफ द पेज पे जाएंगे और कहीं पे भी हमने पेज नंबर कर दिया। अब जब ये पेज नंबर हमने कर दिया, एक तो लिंक टू प्रीवियस को अनचेक कर देंगे आप। ठीक है, तो इसको प्रीवियस के साथ लिंक नहीं करना, यानी कि प्रीवियस सेक्शन के साथ हमने लिंक नहीं करना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन
अगर आप करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप स्टार्ट एट 1 भी कर सकते हैं और ये 1 पे आ गया। अब अगर आप इधर जाएंगे तो ये पेज नंबर इधर से आपने डिलीट कर देना, दैट्स इट। अब आपके पास यू कैन सी पहले पेज के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, दूसरे पेज के ऊपर रोमन आ गया, तीसरे पे भी रोमन आ गया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम इसी तरीके से आगे 20 पेजेस बना लेते हैं जिन पे रोमन है, और फिर हमें जो है वो 1 2 3 डालनी है। तो अब वो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि लास्ट पेज है, हम यहाँ पे जाते हैं, लेआउट पे जाएंगे, एक और ब्रेक ऐड कर देंगे, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कर दिया हमने। अब ये ब्रेक करने के बाद जो है वो हम कंट्रोल एंटर कर देते हैं और अब नए पेज पे आ गए हैं। इस पे भी हमने क्या करना है, इस पे हमने इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद हमने क्या करना है कि हमने पेज नंबर पे क्लिक करना है, बॉटम ऑफ द पेज, और यहाँ पे ले गए। लेकिन अब एक तो लिंक टू प्रीवियस हमने नहीं करना था, यहाँ पे जाएंगे हम और पेज नंबर को फॉर्मेट कर देंगे। एक तो नंबर जो है वो हम 1 2 3 सिलेक्ट कर लेंगे, डू नॉट कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन, ओके, सो स्टार्ट एट 1 एंड क्लिक ओके। अब ये आपके पास जो है 1 आ गया और ये 2 आ गया। अब आप प्रीवियस देखें तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसी के बाद एक और पेज ऐड कर लेंगे, 2 आ गया, एक और पेज ऐड कर लें, कंट्रोल एंटर से 3 आ गया और यहाँ से 4 आ गया। और अब यहाँ पे देखें कि ये पेज 1 है, लेट्स से कि हम इसको इंट्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक कर दिया, फर्स्ट कर लें। हेडिंग 1 को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप मॉडिफाई कर लेंगे कि आपकी जब हेडिंग 1 है तो जो भी आपकी थीसिस की गाइडलाइन है वो उन्होंने बताई होगी कि क्या है और उसके अकॉर्डिंगली कैसे रखना है। तो लेट्स से हम रख देते हैं हेडिंग जो 1 है वो 14 की साइज़ की होनी चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, इसका जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और ये बोल्ड होनी चाहिए, इटैलिक हो या ना हो, ये सारा आप करके आप ओके कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हेडिंग 1 आ गई है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक हेडिंग इधर जनरेट होगी है। इसी तरीके से आप इसके नीचे आप इसको नंबर भी दे सकते हैं। अब मैं इसको 1 डॉट कर देता हूँ तो ये हेडिंग 1 आ गई है। देखिए यहाँ पे जो भी मैंने किया वो यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक करता हूँ, इंडेंट को बैक कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। अब एक और हेडिंग देता हूँ 1.1, ठीक है, इसको हम कर देते हैं लो बैक पेन, और ये अब ये हेडिंग 2 है, यानी कि इसके सब हेडिंग बन रही है। तो हेडिंग 2 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए 1.1 ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे यहाँ राइट क्लिक करूँगा मैं, और सॉरी यहाँ राइट क्लिक करूँगा और मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा और फिर इसको मॉडिफाई कर दूँगा कि ये टाइम्स न्यू रोमन में होनी चाहिए, ये 12 पे होनी चाहिए, बोल्ड पे होनी चाहिए, कलर इसका जो है ब्लैक होना चाहिए, और ओके कर देंगे हम। तो ये आपकी हेडिंग 1.1 भी बन गया। अब आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि लो बैक पेन इज़ ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। इसी तरीके से 1.2 हेडिंग आ गई, आपकी मर्ज़ी, आप रखना चाहें, नहीं तो बैक करेंगे तो ख़त्म, ठीक है। सो ये हेडिंग यहाँ से 1.2, ठीक है, 1.2 आपने दे दी और इसको एनाटमी कर देते हैं हम फॉर द टाइमिंग, और ये कर दी। अब यहाँ से इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 पे चले जाएंगे। हेडिंग 3 इसी के नीचे जो है वो अगर कोई आपने डालनी है, हेडिंग 3 पे क्लिक कर दें इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पैथोजेनेसिस कर देते हैं। अब पैथोजेनेसिस मैंने क्लिक किया है और पैथोजेनेसिस यहाँ पे हम गए, यहाँ से हमने हेडिंग 3 पे क्लिक कर दिया, लेकिन ये हमारी मर्ज़ी की हेडिंग नहीं है। तो हम मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं, अगेन हम इसको टाइम्स न्यू रोमन 12 और ब्लैक कर देंगे, सिर्फ सेक्शन इसका चेंज कर देंगे कि यार ये 1.3 हो जाए, ठीक है, और स्पेस इधर कर देते हैं हेडिंग 3, लेकिन ये बोल्ड नहीं है तो फिर अगेन इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम ताकि ये भी एक हेडिंग बन जाए। अब अगर आप देखें तो ये हेडिंग 1.3, लेकिन ये एक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लेवल पे आ गया। अब ये देखें यहाँ पे लो बैक पेन जो मैंने लिखा, ये वाला जो है ये हेडिंग के अंदर आ रहा है। अब इसको कैसे ठीक करूँगा, इसको यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर दें, सॉरी इसको नीचे लेके आएं और यहाँ से इसको नॉर्मल पे क्लिक कर दें, तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट भी अगर आप देखें तो हमें टाइम्स न्यू रोमन और 12 चाहिए था, तो नॉर्मल को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें, इसको यहाँ से कैलिब्री से उठा के टाइम्स न्यू रोमन पे कर दें, 12 पे करें और ओके कर दें। अब जब आपने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया तो नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपनी ये स्टाइल्स को इसी तरीके से हेडिंग 4 तक, आप 5 जितना भी आप जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं।
अब जो हमने बात की थी कि यहाँ पे व्यू पे जाके हमने नेविगेशन पेन ऑन की हुई थी, और इस नेविगेशन पेन का फ़ायदा क्या है अब मैं आपको दिखाता हूँ। कि फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो हमारा पेज 1 है जो रोमन के अंदर है, इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे रिव्यू के ऊपर, रेफरेंसेस के ऊपर, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें जितनी हेडिंग्स मैंने वहाँ पे डाली जो ये बनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई, ऑटोमेटिकली पेज नंबर भी आ गए। जब आप अपना पूरा थीसिस बना लेते हैं और आपकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो फिर आप राइट क्लिक करके इसको अपडेट फील्ड पे क्लिक करके अपडेट एंटायर टेबल पे कर लेना, तो ये आपके सारे पेज नंबर और सारी हेडिंग्स और सब कुछ जो है वो चेंज कर सकता है। तो हेडिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब आपको एक और प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बताता हूँ जो आती है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक ऐसी तस्वीर है, कोई ऐसा कुछ पिक्चर है, कुछ भी है जिसको आप लैंडस्केप पे डालना चाहते हैं। तो वो लैंडस्केप पे अगर आप एक पेज मोड़ना चाहते हैं, ये भी हमारे पास जो है इसका अगर हम लेआउट पे जाएं तो ये देखें इसकी ओरिएंटेशन जो है ये पोर्ट्रेट है और इसको मैं लैंडस्केप करना चाहता हूँ। तो लैंडस्केप करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले वही बात है कि मैंने इसको ब्रेक पे लेके जाना है और सेक्शन ब्रेक कर लूँगा, यहाँ से ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे कर दूँगा, इसके बाद कंट्रोल एंटर करूँगा, ठीक है, यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट कर दूँगा, सॉरी कंट्रोल जी। अब सेक्शन फिर हमें ब्रेक करना था, इस एक पेज है तो इसके बाद ब्रेक करके न्यू सेक्शन पे चले जाते हैं, यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये डिफरेंस है कि ये पेज लैंडस्केप में कर लिया और ये मैंने जो है वो सिंपली पोर्ट्रेट पे रख दिया, ठीक है। एक और चीज़ जो है, अब टेबल ऑफ कंटेंट और लिस्ट ऑफ फिगर्स की बात हम कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने डाल दिया, लिस्ट ऑफ फिगर कोई भी हम तस्वीर डाल देते हैं या लिस्ट ऑफ टेबल कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ फिगर कर सकते हैं, कोई तस्वीर या कुछ भी हम डालते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पिक्चर पे फ्रॉम दिस डिवाइस करते हैं, सर्च करते हैं कि हमारे पास कौन सी पिक्चर्स हैं। लेट्स से ऑन द डेस्कटॉप आई हैव दिस पिक्चर। अब यही मैंने पिक्चर डाल दी है और इसको मैं कहता हूँ कि ये MRI ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, या ब्रेन MRI है सिंपली। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और इसको लिख देता हूँ FIGURE फिगर नंबर 1। अब ये मैंने इस तरीके से किया, तो मैं इसको मज़ीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ वो हम देखते हैं, इसको डालेंगे कैसे। तो हमने इसके रेफरेंसेस पे क्लिक करना और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर देना। तो अब ये ध्यान में रख लें कि यहाँ पे आपने फिगर डालनी है या टेबल डालना है या क्या डालना है वो आपकी अपनी मर्जी है। तो फिगर पे क्लिक कर लिया मैंने, फिगर, और ये नंबरिंग जो है वो आप इसकी नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, 1 हो या जिस तरह भी हो, ये सारे स्टाइल्स आप डाल सकते हैं और चैप्टर नंबर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो फिगर 1, ठीक है, और इसके बाद डॉट आना चाहिए, ठीक है, शोइंग ब्रेन MRI, ठीक है। ये मैंने क्लिक करके ओके कर दिया। अब ये मेरी हेडिंग जो मैंने मैनुअली डाली थी उसको रिमूव कर दिया। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से उठा के 12 पे ले जाता हूँ। अगर बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी है, नहीं तो इसका कलर लाजमी चेंज करेंगे हम। यहाँ से इसको जाके ब्लैक पे क्लिक कर देंगे और इटैलिक नहीं करेंगे या इटैलिक करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी रिक्वायरमेंट है। ये फिगर 1 बन गई है। इसी तरीके से आप जब टेबल पे जाएंगे तो टेबल 1 आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक टेबल भी डाल लेते हैं, इंसर्ट टेबल, और ऐसे ये टेबल डाल दिया। अब इसके नीचे जो है वो मैं एक कैप्शन इसका दे देता हूँ, रेफरेंसेस पे जाऊँगा, इंसर्ट कैप्शन। अब ये मैंने टेबल पे करना, टेबल 1.1, ठीक है, शोइंग लो बैक पेन, ठीक है, लेट्स से प्रेवेलेंस एंड ओके। अगेन इस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे होम पे जाएंगे, इसको टाइम्स न्यू रोमन पे कर दें, 12 पे कर दें और ब्लैक कर दें, तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी। अब हम इन्हीं को लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स के अंदर जो है वो अब डाल सकते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास ये अगर आप देखें तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया था। नेक्स्ट पेज पे हम लिस्ट ऑफ फॉर एग्जांपल फिगर्स डालना चाहते हैं, हम पेज पे डबल क्लिक कर लेंगे यहाँ पे स्टार्ट में और रेफरेंसेस पे जाएंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स डालना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब आप टेबल ऑफ फिगर्स डाल रहे हैं ना, आप ओके क्लिक करेंगे तो ये टेबल आ गया। इसी तरीके से हम कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ फिगर्स डाल लिया था, तो अब हम जो है वो टेबल से हटा के फिगर्स पे चले जाते हैं, ओके। तो अब ये देखें
ये इसने लिस्ट ऑफ फिगर्स बना दिए और ये लिस्ट ऑफ टेबल्स आ गया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके ऊपर आप हेडिंग दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको एंटर करके इधर ऊपर आप कोई सी भी लिस्ट ऑफ टेबल्स कर लें। ठीक है, इसको आप लिस्ट ऑफ फिगर्स कर लें और इसको आप इधर जाएं, होम पे जाएं, सेंट्रलाइज कर लें, बोल्ड भी कर देते हैं, बोल्ड एंड सेंटर। अब बेनिफिट क्या हुआ, और मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। अगर ना आपने सही बनाया तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और जैसे ही आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे ये आपको उस जगह पे ले जाएगा। तो इस पे अगर आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपकी पेज की पूरी नेविगेशन है, ये पूरे थीसिस की नेविगेशन है और ये पेज नंबर्स हैं। तो जब आपका थीसिस कंप्लीट हो जाता है, आप जितनी मर्जी इसमें पिक्चर्स डाल लें, फिगर्स डाल लें, टेबल्स डाल लें, आप इसको बनाते रहें साथ साथ, और एंड पे आपने इसको अपडेट कर लेना है। उसी तरीके से राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे जाएंगे और एंटायर टेबल अपडेट करें, तो ये नए पेजेस जो भी होंगे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। इवन अगर आप इसकी अब ये हेडिंग चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपने उसको डिफाइन तो कर दिया कि ये क्या है। अगर मैं ये शोइंग ब्रेन MRI टी ऑन T2 कर देता हूँ, ब्रेन MRI T2 वेटेड इमेज, अब ये देखिएगा मैंने इसकी जो इसका टाइटल है वो चेंज कर दिया और यहाँ पे अभी तक चेंज नहीं हुआ होगा, ये MRI पे चल जाते हैं। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा ना, जब अपडेट फील्ड एंटायर टेबल एंड ओके, अब देखें ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिया। तो एक दफ़ा आपने जो उसको बता दिया कि ये फिगर है, ये टेबल है, कुछ भी है, तो फिर आप इसके नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं। लास्ट पे आपका एंड नोट ज़रूर इंटीग्रेट होना चाहिए, तो आपका एंड नोट इंटीग्रेट होगा तो यहाँ पे एंड नोट लिखा आना चाहिए। अगर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा तो फिर आपने एंड नोट जो है वो अच्छे तरीके से किसी प्रोफेशनल से इंस्टॉल करवाना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो आई होप इसके अंदर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो टेक्निकली लोगों को समझ नहीं आती, मुश्किल होता है, लेकिन प्लीज़ फॉर्मेटिंग आप लोग इसी तरीके से करें ताकि आप लोगों के लिए काम करना ईजी हो। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे, अपने थीसिस पे इस तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, तो आपकी फॉर्मेटिंग ईजी भी होगी, जल्दी भी हो जाएगी, और उसके अंदर अगर कोई एरर आता भी है तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत आसान होता है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।